हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सी मुस्कान बंसल एंड इन दिस वीडियो मैं आपके साथ बात करूंगी कि हमारे ये नवंबर 2023 के एग्ज़ाम आने वाले हैं, बिल्कुल ही नज़दीक हैं। ऑफ कोर्स 2.5 महीने से भी कम का समय रह गया है। तो ऑफ कोर्स सब जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनकी मन से इच्छा है कि हम ये एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करें, हमारा ये वाला अटैम्प्ट क्लियर हो जाए। सो मैं भी आपके लिए विश करूँगी कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, बट उसके लिए हमें अपनी एफ़र्ट्स भी लगाने, मेहनत करनी है। सो उसके लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजी भी बनानी होती है ऑफ कोर्स। एंड दिस इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो हमें करना ही होगा, बट स्मार्ट वर्क भी तो हो सकता है। ओके, स्मार्ट वर्क करके भी आप अपने काम कर सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट वर्क कैसे होता है? स्मार्ट वर्क होता है कि मान लीजिए एक चैप्टर है, उसमें मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, बट उसमें से भी आपको लगता है कि यार ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसको देख के मेरा काम बन जाएगा, तो एटलीस्ट मैं उसको तो देख लूँ। दैट इज़ स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क होता कि आप वो 20 के 20 क्वेश्चन करते, बट स्मार्ट वर्क क्या है कि आपने वो 4-5 क्वेश्चन देख लिए, एटलीस्ट आपने वो चैप्टर तो नहीं छोड़ा ना इस डर के कारण कि मैं 20 क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगा। आपने क्या किया? स्मार्ट वर्क, कि आपने एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन तो देख लिए। तो दिस इज़ स्मार्ट वर्क। ओके, सो आपको कुछ ऐसी चीज़ें अब करनी होगी क्योंकि टाइम कम है, बट सिलेबस पूरा कवर करना है। एंड अगर हम सिलेबस कवर नहीं करते हैं ना पूरा, तो हमें कॉन्फिडेंस सा नहीं आता है। बट अगर हमने कोई चैप्टर छोड़ के ना, मतलब हमने कोई छोड़ा नहीं है चैप्टर, बट उसमें से उसका कुछ हिस्सा देख लिया है, तो हमें थोड़ा एक रिलैक्सेशन होती है कि यस, हमने पूरा सिलेबस कवर किया है। मैं मानती हूँ कि सिलेबस कवर करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज सिलेबस बहुत वाइड है ऑफ कोर्स, बट फिर भी हम अपनी कोशिश कर सकते हैं कि हम एटलीस्ट 90 to 95% अपना सिलेबस कवर करके जाए इन द एग्ज़ाम। ओके, सो मैं आपके साथ कोई बात करती हूँ कि जिससे कि आपको बड़ी हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम में, अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो देखते हैं। तो सबसे पहले अब आपके पास सिर्फ 2.5 मंथ्स का टाइम रह गया है, विच इज़ वेरी वेरी बहुत कम टाइम है आपके पास। तो मैं ये आपसे एक आशा रखती हूँ कि क्लासेस आपकी फ़िनिश हो चुकी होंगी, है ना? और अगर नहीं हुई हैं तो उनको जल्दी जल्दी फ़िनिश कीजिए, बिकॉज टाइम बहुत कम है। सो आप बस अप्रोक्स ये मान लीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम, 20 से 25 दिन रखिए। अगर आपकी क्लासेस अभी ख़त्म नहीं हुई हैं तो उनको जल्दी जल्दी फ़िनिश कीजिए। ओके, अगर मैं इसको डेज़ में लाऊँ तो बस 75 डेज़ हैं आपके पास। एंड अगर क्लासेस नहीं फिनिश हुई हैं आपकी तो 20 से 25 दिन तो इसमें चले गए आपके, तो अप्रोक्स 50 डेज़ ही रह जाएंगे फिर आपके पास रिवीजन करने के लिए। तो इसलिए फटाफट अपनी क्लासेस ख़त्म कीजिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पूरा भर देगी अगर आपने ये चीज़ फॉलो की है, जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो क्या है? वो ये है कि आपने अपने लिए समरी नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। देखिए, समरी नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है हर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि समरी नोट्स हम जैसे जैसे बनाते हैं ना, तो एक तो हमारे उस सब्जेक्ट में हमारी पकड़ होती है, हमारा वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने लगता है, हमें चीज़ें याद होने लगती हैं। प्लस हमारे लिए एक तरफ समरी नोट्स बनने लगते हैं कि जब हम इसको रिवाइज़ करने बैठेंगे, या फिर मान लीजिए एग्ज़ाम के बहुत कम दिन रह गए तब हम इसको रिवाइज़ करने बैठेंगे तो बहुत कम आएंगे। अब तो टीचर्स भी ये काफ़ी फॉलो कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट बुक आ चुकी हैं, समरी नोट्स आते हैं। तो आपने अपने बनाए हैं या नहीं बनाए हैं? अगर आपने अपने बनाए हैं तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है। नहीं बनाए तो आप किसी सर की मार्केट से कोई बुक परचेज़ कर सकते हैं, या फिर अपने नोट्स अभी भी खुद बना सकते हैं, बिकॉज टाइम है अभी भी आपके पास अपने नोट्स बनाने का। वेरी इंपॉर्टेंट, समरी नोट्स बना लीजिए, बहुत काम आएंगे, मैं सच बता रही हूँ। चाहे एक छोटी सी नोटबुक ले लीजिए, एक छोटी सी नोटबुक, उसमें जो कॉन्सेप्ट आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं उसको लिख लीजिए, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में, नॉट डजेंट मैटर, बट लिखिए आप, बहुत हेल्प होगा। मैं सच बता रही हूँ। FR, SFM जो ये सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल जो SCMP है, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इनमें अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आपको क्वेश्चन आपको ब्लैंक लगेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऐसा कौन सा है कि जिसमें आपको बहुत डिफ़िकल्टी होती है, उसको लिखिए यहाँ पे, अपने कॉन्सेप्ट एक बुक बना, कॉन्सेप्ट कॉपी बना लीजिए। ठीक है, वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मत स्किप कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, समरी नोट्स बनाने के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। अब आपकी अगर कोई हेल्थ इशू आ जाता है तो अब आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज टाइम इज़ वेरी वेरी लो, टाइम बहुत कम है।
ठीक है। तो अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए बट अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, जो कि आपकी हेल्प करेगी जब आप एग्ज़ाम चल रहे होंगे, जब आपके एग्ज़ाम आने वाले होंगे। तो अभी से अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। ओके। नंबर 5, जो भी अपना टाइम टेबल बना रहे हैं आप, जो भी अपने टाइम टेबल बना रहे हैं उसको रियलिस्टिक बनाइए। ये नहीं है कि आप ऐसे टाइम टेबल बना रहे हैं जो आपकी कैपेसिटी से बाहर है या फिर जो अनरियलिस्टिक हैं, एंड जब आप उसको पूरा नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाओगे। डीमोटिवेट होगे तो आपको आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत कम होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी आप टाइम टेबल बना रहे हैं इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, इट इज़ रियलिस्टिक। ओके। सो नेक्स्ट थिंग, आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐसे टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना चाहिए जितना हो सके। मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ आज पढ़ी, कोई भी चीज़ पढ़ी, आपने टेक्स्ट पढ़ा मान लीजिए, या फिर लॉ पढ़ी, ऑडिट पढ़ा, कुछ भी एंड एनीथिंग, तो उसको हैंड टू हैंड एक बार और रिवाइज़ कर लीजिए। आपने अभी कोई चीज़ पढ़ी, वेल डन, बट उसको हाथों हाथ तुरंत एक बार गो थ्रू कर लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए। इट टेक्स मिनिमम 5 मिनट्स टू रिवाइज़। ओके। सो इसको ज़रूर कीजिए, बहुत हेल्प होगा आपको। ऑन द स्पॉट आपका वो चैप्टर आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। ओके। बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप ये नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कुछ। बट अगर आपने ये वाली टेक्निक अपना ली कि हैंड टू हैंड एक बार रिवाइज़ कर लिया 5 मिनट लगा के, तो वो आपको नेक्स्ट टाइम पे बहुत हेल्पफुल होगा। ओके। नंबर 7, कोशिश कीजिए कि अब जो आरटीपी, क्या तो जो भी आरटीपीज़ हैं या एमटीपीज़ हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं एंड पैटर्न कैसा है। एक बार एक कुछ 4-5 सब्जेक्ट्स का एक एक क्वेश्चन पेपर ही आप लिख के देख लीजिए। एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है, आपकी स्पीड मैच हो रही है नहीं हो रही है। क्योंकि जब मैंने अपना एफआर का पेपर दिया था तो मुझे पता ही नहीं चला कि 1.5 आवर्स शुरुआत के कहाँ गए, एंड तब तक सिर्फ मैंने एक ही क्वेश्चन किया था। तो मुझे इतना एंजाइटी होने लगी थी उसके बाद कि मैं अब कैसे कर पाऊँगी। बट मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई थी कि मैं कर सकती हूँ। तो बस मैं फिर रुकी नहीं हूँ 1-1.5 घंटा। वो जो अगले 1.5 घंटा था वो बस मैं नॉन स्टॉप कंटिन्यू लिखती रही हूँ। तो आपको अपनी स्पीड पता होनी चाहिए, क्वेश्चन का पैटर्न पता होना चाहिए हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं। ओके। सो दिस इज़ द होल थिंग विच यू कैन रिमेंबर। ओके। तभी आप नवंबर 2023 के एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड एग्ज़ाम का बिल्कुल भी फियर मत रखिए। इट इज़ हमेशा याद रखना कि एग्ज़ाम्स गो वेल इफ़ यू प्रिपेयर्ड वेल, एग्ज़ाम्स गो वेल इफ़ यू प्रिपेयर्ड वेल। ओके। सो वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स जिसको ज़रूरत है इस टाइम। ओके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए